माफ कर दीजिएगा। हम यही लिए कहे कि आप हमसे कब्बो कोनो जाति का भेदभाव नहीं किए। नहीं भीमा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तुम्हारे जीवन में वैसे ही इतनी मुसीबतें हैं, फिर एक नई मुसीबत क्यों? हमारे कंधों पर एक और नई जिम्मेदारी क्यों? बाबू साहब, जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो कंधे टूटते थोड़ी हैं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। ना अम्मा, इस गांव के सबसे अमीर ऊंची बिरादरी के दो ताकतवर लोग मिलकर जिसे निकाल रहे हैं, उसे लेकर कौन जा रहा है? एक छोटी बिरादरी की लड़की भीमा। जो आप सबके सामने बहुत कमजोर है, गरीब है, लेकिन हिम्मत वाली है अम्मा। अम्मा, हमने कहीं किताब में पढ़ा था कि महलों में रहने वालों के दिल खंडहर होते हैं। और खुले आसमान के नीचे रहने वालों के आंगन में चांद तारे बसते हैं। आज देख लिया अम्मा। चलो भीमा। मैं चलूं? नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये हमारी बिटिया का ससुराल है, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं चलो। छोड़। ये सही है, जब जेल में थी तब भी हम रोटी बना रहे थे इसका पति और बच्चा के लिए। अब आ गई तो पगला गई है। अरे जेठानी होती है तो देवरानी सेवा करती है, मगर यहाँ उल्टा है, हमें काम किए जा रहे हैं। अरे 2 रोटी 4 दिन कोनो को खिला दोगी तो क्या हो जाएगा? हम कह दिए किसी के लिए कोनो रोटी हम नहीं बना रहे, जिसको बनाना है अपना बनाए और खाए। देखो,
मेवा से हमारे संबंध चाहे जैसे हों, है तो हमारा भाई ही ना। और ये भी सच है कि ओकरी मेहरारू की तबीयत खराब है, तो संभालना तो पड़ेगा ना। काहे संभाले और क्यों संभाले, किस लिए संभाले ऊ जाने। और भूखे मरे वो धनिया और भीमा, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ए सुनिए, आपका गुस्सा से ना हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। कह दिए तो कह दिए, अब चाहे जो हो जाए हम उन लोग के लिए रोटी नहीं बनाएंगे। भौजी, कोनो बात नहीं, हम बना लेंगे सबके लिए। देख मेवा, अब भाई तुम्हारी भौजी थोड़ी नाराज है, ठीक हो जाएगी। तुम जाके बाहर देखो तुम्हारी बिटिया कहाँ। इतने भी हम बेवकूफ नहीं है भैया कि हमको समझ में नहीं आता है। आप दोनों जाइए, हम बना लेंगे। ठीक है, लो बनाओ। बेटी और मेहरारू को छोड़ थोड़ी देंगे। धनिया हमेशा कहती थी, परिवार है तो सबसे अमीर है। अब परिवार तोड़ के दरिद्र थोड़ी बन जाएंगे। माई कहाँ है, कुछ खबर है आपको? आ जाएगी तुम्हारी बाई, कुछ नहीं होगा। कैसे आ जाएगी? पगला गई है वो, और पागल होके ना कुछ भी कर सकती है वो। और वो भीमा के लिए क्या कर लेगी? बिंदिया, भीमा है ना, सब संभाल लेगी। जानते हैं बिटिया, तुमको भीमा से चिढ़ है, पर फिर भी एक बार सोचेगी ना तब समझ में आएगा। भीमा का प्यार ना जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है, और तुम्हारा प्यार स्वार्थ से। गुस्सा मत हो बेटी, सोच, और अच्छे से सोचना। हमने कहा ना, हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना है, हमको सिर्फ हमारे घर जाना है। तुम सब लोग जाओ यहाँ से। तुम्हारे बगैर कहाँ जाएंगे? अच्छा, तुम्हारी बेटी अगर कहती तब वो नहीं चलती का? चलो, हमको बहुत भूख लग रहा है, चलो चलो। जाओ भीमा, संभालो अपनी माई को और विशंभर को भी। दोनों को तुम्हारी जरूरत है। किस्मत वाले होते हैं वो कंधे जिन्हें जिम्मेदारियां ढूंढ लेती हैं। लेकिन अम्मा बात तुमने इस बार सारी हदें पार कर दी, इसलिए हमने फैसला लिया है कि तुम्हें इस घर में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा और तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। मैं इससे की तो कभी पढ़ी ही नहीं थी अम्मा। निकल जाएंगे इस घर से। माँ जी,
खाना तैयार है, आप कहे तो लगवा दूं? लगवा दूं ना खाना? भूख लगी होगी आपको। शर्म नहीं आती? घर का बेटा घर छोड़ के गया है, मातम मनाने की बजाय खाना बना रही है। जैसा भी है हमारा बेटा है वो। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ किसी को कुछ पड़ी नहीं है। अम्मा ऐसी बात नहीं है। अरे हमको ही लगा था घर छोड़ के जाएगा, थोड़ी दूर जाएगा, लोग लाज देख कर घर लौट कर आ जाएगा वापस। लेकिन वो भी तो कम नहीं है ना अम्मा, वो भीमा के साथ छोटी बिरादरी के मोहल्ले में रहने चला गया। ये बात सुबह तक फैल जाएगी एकदम, सब थू करेंगे, कहेंगे कि ऊंची बिरादरी का आदमी छोटी बिरादरी वालों के पास रहने गया। माँ जी माफ कर दीजिए, लेकिन हमको थप्पड़ मारने से कछु नहीं होगा। वो भीमा का इलाज करिए। करेंगे इलाज अच्छे से। खून का बदला खून और बेटे का बदला माई। भीमा की वजह से हमारा बेटा हमें छोड़ के गया है ना, अब हमारी वजह से को उसकी माई छोड़ के जाएगी। माँ इतनी बार तो प्लान बना चुके हम सब लोग, क्या हुआ? हुआ क्यों नहीं? पागल हुई ना वो? अब अगर पागल खाने के लोग आके धनिया को ले जाते हैं तो वहां जाके क्या पता कौन कब मर जाए या लापता हो जाए। कालिका, जी माँ। व्यवस्था करो। वादा करते हैं अम्मा, कल के कल ही वो माँ बेटी को अलग करेंगे। माई को ठीक हम करेंगे, हर हाल में करेंगे। चाहे जो हो जाए विशंबर, हम बहुत समय तक तुम्हें वो भीमा के साथ उन छोटी बिरादरी वालों के पास नहीं रहने देंगे। घर तो तुम्हें लौटना ही होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी षड्यंत्र रचना पड़े।
अरे विशंभर बाबू साहब, आप सब ठीक है ना? सब ठीक है ननकू। ऐसे ननकू, ये सवाल तो आपको इनसे पूछना चाहिए। अब ये तो पगला गई है। अब पागलों से क्या पूछना कि कैसी हो? ये तुम्हारी बिरादरी के हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं। इस स्थिति में ऐसे ही छोड़ दोगे इन्हें? अभी हमसे पूछ रहे थे ना कि हम कैसे हैं, हमारे प्रति हमदर्दी जता रहे थे, और इनके प्रति कुछ भी नहीं। बहुत गलत सोच है ये ननकू। भूख लगी है हमको, खाना खाना है। हाँ, अभी खिलाते। बाबू साहब, आप परेशान मत होइए, आप चलकर बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं। अब बताइए, हम सब मरे जाते हैं कि ऊंची बिरादरी में पैदा होते, लेकिन कुछ लोगों के भाग में ऊंची बिरादरी में पैदा होने के बाद भी छोटी बिरादरी के बस्ती में आना लिखा है, तो ये सही। चल मैं चल। अरे भैया, आप रोटी बना रहे हैं? लाइए हम बना देते हैं, आप जाइए। नहीं, बना रहे ना छबिला। बेटिया आएगी, मेहरारू आएगी, तो के लिए रोटी बना के रखेंगे। मौजी सही तो कह रही थी, तुम काहे रोटी बनाएंगी? बेटिया हमारी विद्रोही है, मेहरारू हमारी पागल भी, तो की चिंता कोई और काहे करे? मगर हम तो करेंगे ना, बाप है, पति है ना। ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? हमको भूख लगी है। बाबू जी, हम बना देते हैं। अरे भीमा, बना रहे ना हम, तुम लोग बैठो, हम खाना खिलाते हैं, बैठ जाओ। ये कैसा मर्द है, रोटी बना रहा है। अरे भौजी, ये आपके पति हैं। ये क्या फालतू बात है? काय होंगे हमारे पति? जा रहे। अरे काहे जाएंगे आप? बैठिए ना। आप ही तो कह रही थी कि आपको भूख लग रही है। और ये देखिए कितने अच्छे से रोटी बनाया है बाबूजी ने। खा लीजिए, फिर कहीं जाइएगा। हाँ, हमको भूख लगी, हम खाएंगे। छबीला चाचा, आप इन दोनों को अकेले छोड़ दीजिए। बाबूजी, तो रोटी हमें दीजिए ना। बाहर विशंभर बाबू साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें भूख लग रही है, तो उन्हें खाना दे के आते हैं। विशंभर बाबू यहाँ? हाँ। तो क्या लगता है, तो हम छोट बिरादरी के हाथों से कुछ खाना खाएंगे? दरअसल बात ये है
कि कैलासा बुआ जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। तो आप ही कहते हैं ना कि भूखे लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात होती है। तुम्हारी बिटिया बहुत बहादुर बनती है। घर से निकालने पर उसको अपने घर ले आई है।